डोरों की डोरों से बांधी हुई गम की नीलाहटी, सांसों के पीछे है आती हुई अजनबी आहटी। हर लम्हा क्यों इस आग में जलती रहे, ये तन्हाइयाँ, ये बेताबियाँ, ये सिसकियाँ, ये सिसकियाँ। डॉक्टर साहब वो रिपोर्ट्स के लिए आए थे, सब रिपोर्ट्स क्लियर हैं? अलीज़ा, आई एम सॉरी, तुम्हें कैंसर निकला है। व्हाट? इतनी बड़ी कीमती गाड़ी चलाने की औकात नहीं है तेरी। हमारे पैसे दबा के बैठा हुआ है तू, और इतनी बड़ी गाड़ी में घूमेगा। बहुत टाइम दे दिया तुझे, बहुत टाइम। अब से तेरा बुरा टाइम शुरू। ले चाबी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे बच्चे मुझसे इतनी दूर चले जाएंगे। जब एक रिश्ता टूटता है ना फैसल, तो उससे वाबस्ता बाकी रिश्तों में भी फासले पैदा हो जाते हैं। तुम्हें तो मजा आ रहा होगा ना, घर का मर्द हो गई हो तुम। सारा कंट्रोल अब तुम्हारे हाथ में है। यही चाहती थी ना तुम? ये सिसकियाँ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। तुम इधर देखो, मैं ऊपर देख के आती हूँ। ओके। फैजान, फैजान। फैजान, फैजान, फैजान। मम्मा, पापा मिल गए।
मामा ये क्या हो गया? पापा, पापा, मामा ये क्या हो गया? पापा, पापा, मामा ये क्या हो गया? क्या हो गया? हेलो सारा। हाँ शिजा, सुनो मुझे अभी एसएमएस आया फैजान के बारे में, क्या ये सच है? हाँ, कल रात हुआ है सब कुछ। फरिया उसे ढूंढने उसके फ्लैट पर गई थी। वहाँ उसे फैजान की लाश मिली। व्हाट अ शॉक। पता नहीं बेचारी क्या करेगी, पहले से इतनी परेशान थी। खुद को और उस्मान को कैसे संभालेगी। उस्मान भी उस वक्त उसी के साथ था। दोनों ने अपनी आंखों से ये खौफनाक मंजर देखा। बच्चा तो इतना ट्रॉमेटाइज है कि बस पता नहीं उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। हाँ, मैं बस अभी निकलने ही वाली हूँ। सुनो, किसी ने अलीज़े को इन्फॉर्म भी किया है कि नहीं? हाँ, मुझे अभी अभी खबर मिली है। यकीन ही नहीं आ रहा है कि कैसे हो गया। तुम पहुंचो वहां पे, मुझे थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। नहीं, जरूरी काम से निकली हूँ बाहर, आ रही हूँ जल्दी। बहुत जरूरत है इस वक्त हमारी। फरिया, हिम्मत रखो। हौसला करो मेरी जान, हम सब हैं ना तुम्हारे पास। तुमने कुछ खाया भी है? भूख नहीं। फरिया, अपने आप को संभालो। तुमने उस्मान को भी संभालना है। हौसला रखो। कुछ नहीं संभाल पाई, सब बर्बाद हो गया। अपने आप को गुनहगार मत ठहराओ। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मेरे शौहर ने अपनी जान ले ली, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। तुमने हर कदम पे उसका साथ दिया है फरिया। वो ही तुम्हारी मदद नहीं लेना चाहता था। तुमने तो पूरी कोशिश की थी, कम पड़ गई। इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा कदम उठा लिया उसने। मेरे और उस्मान का सोचा तक नहीं। कैसे? कोई इस तरह का कदम कैसे उठाता है ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसने अपने आप को अपनों से इतना दूर कर लिया कि उसे मौत के अलावा कोई और रास्ता ही नजर नहीं आया। तुम खुद को इल्जाम मत दो फ्रिया। देखो फ्रिया, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सवालों के जवाब तो तुम जिंदगी भर ढूंढती रहोगी। जिसने जाना था वो तो चला गया ना। अब जो इस दुनिया में है तुमने उसका ख्याल रखना है। उस्मान अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। इस मुश्किल वक्त में तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ देना है। अगर तुम इस तरह टूट गई तो उस बच्चे का क्या होगा? तुम कहाँ जा रही हो? उस्मान के पास। मैंने अपने बेटे का ख्याल रखना है।
अलीज़े, तुम्हारी तबीयत ख़राब लग रही है मुझे। तुम फरिया को फ़ोन करके क्यों नहीं कह देती कि तुम नहीं आ सकती? देखो, तुम इस हालत में जाओगी ना तो वो सब समझ आएगी। फरिया के शौहर ने खुदकुशी कर ली और मैं उसे कॉल करके ये बताऊं कि मुझे कैंसर है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, डॉक्टर ने कहा था कि इस हालत में तुम्हें ज़्यादा एग्जर्शन नहीं लेनी। तुम्हें अब पहले जितनी एनर्जी नहीं है, तुम जल्दी थक जाती हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, बार बार मुझे मेरी बीमारी का एहसास मत दिलाओ। मैं थक जाऊंगी तो कह दूंगी। फाइन, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। तो बहस नहीं करो इस तरह मुझसे। इस तरह मेरी एनर्जी और ज़ाया होती है। ओके। ये तमाशा कब ख़त्म होगा? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं इस लड़की का क्या करूं। न जाने क्या चाहती है हमसे। इसकी यूनिवर्सिटी कब शुरू होगी? अभी वक्त है। मैं तो हैदर की यूनिवर्सिटी जाने के दिन गिन रही हूँ, जब ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा। न जाने ये किस्सा मेरे लिए कब ख़त्म होगा। अच्छा सुनो, मैं ज़रा घर चलती हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आई थिंक फ्लू हो रहा है यार कुछ। वार्ड सूप लेना, ख्याल रखो अपना। टेक केयर। ओके। अच्छा, मैं भी चलती हूँ। ज़रमीन घर पे बिल्कुल अकेली है। कैसी है वो? अभी तक बहुत डिस्टर्ब्ड है। मैं आऊँगी उससे मिलने। ओके। अच्छा तुम लोग चलो, मैं ज़रा फरिया से मिल के आती हूँ। हैदर, हैदर। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। बहुत बुझी बुझी सी लगी हुई। सब खैरियत तो है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो तुम्हारा हाल पूछने आई हूँ। तुमने मेरी इंक्वायरी शुरू कर दी। क्या सोच रही हो? मैं तो इस जिंदगी के खेल से अब थक चुकी हूँ। पूरी जिंदगी आप घर बनाने में लगा देते हैं, उसको बसाने में लगा देते हैं, और फिर एक पल में सब बिखर जाता है। कितनी नाकाबिले एतबार है ये जिंदगी, है ना? ठीक कह रही हो तुम। I just feel like I need a break. तो बहुत अच्छा आइडिया है। उस्मान को लो और कुछ दिन के लिए घूमने चली जाओ। नहीं, शायद हम वापस ना आए। क्या मतलब? मुझे इस शहर के लोगों से एक कंप्लीट ब्रेक चाहिए। ऐसे लोग जिनका किसी के लिए कोई लिहाज नहीं है, वो मेरे और उस्मान के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। लोगों का क्या है, लोग तो करते हैं गॉसिप। कुछ दिन बाद कुछ और मिल जाएगा, भूल जाएंगे सब। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, उस्मान से भी नहीं। एक नई जिंदगी, एक नया स्कूल, एक नई शुरुआत शायद हम दोनों के लिए बहुत अच्छी होगी। यहाँ तो हर मोड़ पे बेहिसाब यादें वाबस्ता हैं। पता नहीं, आई नीड टू गेट अवे। मैं अब अपने माजी से दूर होना चाह रही हूँ। तुम्हें लगता है कि
जगह बदलने पे यादें पीछा करना छोड़ देती हैं। नहीं, कुछ खौफनाक यादें तो हमेशा मेरा पीछा करेंगी, लेकिन कुछ अरसे के लिए मैं अपने माजी से भाग जाना चाहती हूँ, यादों से दूर होना चाहती हूँ, बस कहीं और जाना चाहती हूँ। अभी मुझसे नहीं रहा जाएगा यहाँ पे। तुम जहाँ भी जाओ तुम्हें पता है कि हम लोग सिर्फ एक फोन कॉल दूर हैं। तुम्हारा जो भी फैसला होगा हम तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग मुझे बहुत याद आओगे। क्या हो रहा है? भाई इसने ज़िद करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया है। ये सोच रही थी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और फीस भरनी है, टाइम नहीं है। सुनो जरियान, मैं सोच रही थी क्यों ना हम खुद यूनिवर्सिटी जाएं। मेरा मतलब है हमें जीनिया की पढ़ाई में दिलचस्पी लेनी चाहिए। वहाँ जाकर देख लेंगे कि इसने कौन सी कोर्सेज सिलेक्ट किए हैं और फैकल्टी से भी मिल लेंगे और साथ साथ फीस भी भर लेंगे। क्यों जीनिया? आप लोग को तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तकलीफ? इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है? I mean, आप भी हमारी बेटी हो और ईमान और मारिया की भी पढ़ाई में हम उतनी तवज्जो देते हैं। हाँ, वैसे नॉट अ बैड आइडिया। हम तुम्हारी यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, सबसे मिल भी लेंगे और फीस भी उसी दिन भर देंगे। ठीक है ना? जी बाबा। ये अंदर रख देना। हाँ। ये लो। ये क्या है? ये डिवोर्स पेपर्स हैं और मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए इन पेपर्स पे। और फिर उसके बाद तुम्हें उस शख्स की शक्ल तक नहीं देखना पड़ेगी। छोड़ूंगा नहीं उसे। मैंने वकील से सारी बात कर ली है और अगर मुझे खुद भी वहां जाके उसके खिलाफ चार्जेस फाइल करना पड़े तो मैं करूंगा। डैड, मैं इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। दोबारा उसके पास वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन बेटा, ही डिजर्व टू बी थ्रोन इन जेल। तुम जो चाहोगी वही होगा, बस तुम इन पेपर्स पे साइन कर दो, फिर आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। मम्मा, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। आपको पता नहीं है कि दूसरों के कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं? मैं सिर्फ ये पूछने के लिए आई थी कि हमने यूनिवर्सिटी कब जाना है। आपको मेरी पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी कब से हो गई? जब से मैंने तुम्हारे चेहरे पे परेशानी देखी है, तब से। देखो जीनिया, मैं वाकई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। जो भी बात है सच सच बता दो। तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है? अगर तुम किसी किस्म की मुसीबत में हो तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर तुम खुल के हमें सच बताओ। यूनिवर्सिटी जाने का टाइम आपको बता दूंगी। खुद अपनी आंखों से अपने पैसों को महफूज जगह पहुंचते हुए देख लीजिएगा। और हाँ, मेरी हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है। आप मेरी कितनी मदद करना चाहती हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप बाबा के दिल में मेरे खिलाफ शक पैदा करना चाहती हैं और यहाँ आके सच बोलने की तकरीरें कर रही हैं। मैं सिर्फ अपने घर की हिफाजत कर रही हूँ जीनिया। और मैं अपनी हिफाजत कर रही हूँ। आखिर हम इतने भी मुख्तलिफ नहीं, क्यों छोटी अम्मी? आइंदा दरवाजा नॉक करके आइएगा।
शिजा, हैदर को फौरन फोन करो। तुम्हें पता है वो अभी कहाँ है? वो मेरे लॉन में जीनिया से बातें कर रहा है। जरियान अभी सोया हुआ है, अगर उठ गया तो आफत हो जाएगी। लेकिन ये क्या कह रही हो तुम सारा? हैदर तो मेरे सामने बैठा है। क्या? ये सिसकियाँ किरण, किरण आई एम सॉरी। मुझे पता है मैं कुछ दिनों से बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ। जॉब की टेंशन ने उलझा के रख दिया यार। मुझे पता है मैं तुमसे कुछ अजीब तरीके से बात करता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। किरण तुम अब भी नाराज हो, प्लीज माफ कर दो। काजिम, आई एम प्रेग्नेंट। अम्मा अम्मा चले ना, पार्क के लिए देर हो रही है। बेटा मेरी तो तबीयत ठीक नहीं आज आपको नानो लेके जाएंगी पार्क। ओके? हमें नानों के साथ नहीं जाना, पापा भी ऑफिस जा चुके हैं। आप हमारे साथ कुछ भी नहीं करती हैं अम्मा। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। नहीं, आपको लेके जाना होगा। समझ नहीं आती एक दफा की बात। कह दिया है ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। पार्क जाना है तो नानू के साथ जाओ, वरना अपने कमरे में जाओ। अम्मा बहुत बुरी हो गई हैं। कुछ तो बोलो काजिम। क्या कहूं, क्या कहूं? खुश होना चाहता हूं लेकिन दिमाग खुश होने की इजाजत नहीं दे रहा। इन हालात में एक और बच्चा कैसे मैनेज करेंगे किरण? तुम्हें क्या लगता है जब से मुझे इस बारे में पता चला है मैं क्या फील कर रही हूं? अंदर एक कश्मकश सी है मेरे, मुझे समझ नहीं आ रहा। जॉब का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। दिन ब दिन तंगी बढ़ती जा रही है। हम ये बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते किरण। हमें एक तल्ख डिसीजन लेना होगा। ये तन्हाइयाँ, ये बेताबियाँ, ये सिसकियाँ, ये सिसकियाँ। उस्मान बेटा, तुम सोए नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। हम उन खुशकिस्मत लोगों में कहाँ जिनको सुकून की नींद आए। मम्मा, हम यहाँ से कब जाएंगे? बहुत जल्द बेटा। तो क्या आप अपनी फ्रेंड्स को छोड़ पाएंगी? सिर्फ वही तो आपका सहारा है। नहीं, तुम मेरा सहारा हो अब। देखो, तुम्हारे पापा और मैंने माजी में बहुत गलतियां की हैं। मैं माजी को तो सुधार नहीं सकती, लेकिन मुस्तकबिल को तो संवार सकती हूँ ना। मेरा
एक ही मकसद रह गया ज़िंदगी में कि मैं तुम्हें एक रोशन मुस्तकबिल दूं। और आई थिंक वी शुड गो अवे फ्रॉम हियर। दूर चले जाना चाहिए हमें यहाँ से, है ना? लेकिन मामा मुझे पापा बहुत याद आते हैं। आई नो बेटा, आई नो। मुझे भी याद आते हैं। सॉरी बेटा, काश मैं तुम लोगों को समझा सकती। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। फीस सबमिट करवानी थी हमें। नए बैच के लिए? जी जी। स्टूडेंट का नाम? जीनिया मलिक। ओके। ये रहा मिस जीनिया मलिक। अच्छा, फीस सबमिट कराने से पहले मैं चाह रहा था कि कॉलेज का राउंड ले लें हम लोग और फैकल्टी से भी मिल लें। ऐसा पॉसिबल है? ओके, मैं चेक करती हूँ कि इस वक्त कौन अवेलेबल है। थैंक्स। थैंक यू बाबा। थैंक्स की क्या ज़रूरत है, ये तो तुम्हारा हक है। चल। ओ लो लो लो, ओह माय गॉड किरण कितनी क्यूट है ना। माशाल्लाह। दिल करता है इसको देखता ही रहूं बस। किरण यू हैव नो आइडिया मुझे बच्चे कितने पसंद है। मेरा दिल करता है हमारे ढेरों बच्चे हों। क्या ढेरों बच्चे? तुम्हें क्या लगता है मैं सारी जिंदगी सिर्फ बच्चे पालती रहूंगी? एक बेटा एक बेटी, फैमिली कंप्लीट। है? नहीं नहीं नहीं, कम से कम 2 बेटे और 2 बेटियां होनी चाहिए। 2 बच्चों में कहाँ मजा आता है यार। पागल हो गए हो क्या? 4 बच्चे? सॉरी किरण सिर्फ 4 ही तो कह रहा हूँ, कौन सा कुछ 6 की बात की है? नहीं। अच्छा चलो ठीक है 3। आहा। कम ऑन किरण, 3 पे तो मान जाओ। नहीं भाई। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं, ऐसे ही मेरा दिल क्या था ना तुम लोगों को गले लगा। ज़रमीने, क्या सोच रही हो? कैसा फील कर रही हो? मम्मी मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैंने 2 साल उस शख्स के साथ गुजारे, फिर भी उसे पहचान नहीं पाई। ज़रमीने, इंसान की पहचान का ताल्लुक वक्त से नहीं होता बेटा। कहीं 2 दिन भी बहुत होते हैं और कहीं कई साल भी कम पड़ जाते हैं। मुझे लगता है
मैं डिजर्व करती हूँ ये। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मम्मी आप पे जो गुजरी, मैंने एक बार भी आपसे हमदर्दी नहीं की। मैं तो अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी कि एक बार भी आपके दिल का हाल नहीं पूछा। दिल टूटने की तकलीफ़ क्या होती है ये मुझे अब पता चल रहा है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम इस तकलीफदे रास्ते पे चलो और फिर तुम्हें इन बातों का एहसास हो। ज़रमीने, काश कि तुमने मुझसे बात की होती, मुझे सब कुछ बताया होता। यकीन करो मैं तुम्हें उस जहन्नुम से बहुत पहले निकाल के ले आती। मम्मी आप किस मिट्टी की बनी है ना, मैंने आपके साथ इतने बुरे तरीके से बिहेव किया और आपसे मेरी तकलीफ 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हुई। माँ जो हूँ, इस जज्बे को अल्फाज में नहीं समझाया जा सकता बेटा। जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी ना, तब तुम ये सब कुछ समझोगी। ना चेयर अप। और एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं रहता, हर वक्त बदलता रहता है और हमें इस बदलते वक्त के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ओके? अब तुमने ये सोचना है कि तुम अपनी आने वाली जिंदगी में क्या करोगी। मम्मी विल यू हेल्प मी? ऑफ कोर्स, ये कोई पूछने वाली बात है? आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। अरे किरण, तुम वो डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या कहा उन्होंने? मैं नहीं कर सकती काजिम, मुझसे नहीं होगा। कैसी बातें कर रही हो किरण? देखो, समझने की कोशिश करो, इन हालात में हम मैनेज नहीं कर सकते। तुम ही कहते थे काजिम सब कुछ मैनेज हो जाएगा। याद है तुम्हें बच्चों का कितना शौक था, ज्यादा बच्चे होने चाहिए, बड़ी फैमिली। किरण, कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? वक्त और हालात सब बदल देता है, जैसे तुम बदल गई हो। तुम्हें कभी भी ज्यादा बच्चों का शौक नहीं था, फिर ये अचानक ममता कहां से आ गई? मैं एक माँ हूं काजिम। जो तल्ख फैसला तुम मुझे लेने के लिए कह रहे हो ना, उसके बोझ तले मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये मेरे लिए एक ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी ये अब हमारी नई जिंदगी का हिस्सा बन गया, हमें कबूल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ और बातों को भी कबूल कर ले। हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते हैं। छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसाते हैं, फिर ठीक रहेगा। बच्चे के लिए तुम्हें जॉब से छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, फिर सोचा क्या होगा? तुम्हें जॉब मिल जाएगी। और अगर नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे किरण? सोचो किरण, सोचो। कहाँ से आई हो? बाहर से। वो तो मुझे भी दिख रहा है। किधर गई थी? कुछ दोस्तों के साथ बाहर गई थी। इतनी जल्दी तुमने यूनिवर्सिटी में दोस्त भी बना लिए? ओह, तो आपको यूनिवर्सिटी वाली बात अभी तक खटक रही है। आपने सोचा कि ये सही मौका है अपनी सौतेली बेटी को घर से बाहर निकालने का, लेकिन अफसोस आपका प्लान कामयाब ना हो सका। डोंट चेंज द टॉपिक। इस वक्त मैं तुमसे कुछ और पूछ रही हूँ। किसके साथ गई थी? हैदर के साथ था? आप मेरी जासूसी कर रही हैं? जासूसी नहीं कर रही, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शिजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हैदर मेरे बेटों की तरह। शिजा हैदर को बाहर भेज रही है पढ़ाई के लिए, इसलिए ये घूमना घुमाना जो है वो दोस्ती तक महदूद हो तो बेहतर है। शिजा नहीं चाहती कि हैदर की पढ़ाई में कोई डिस्ट्रैक्शन आए। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? और कुछ? हाँ, रात को इतनी देर से किसी भी लड़के के साथ अकेले जाना, चाहे वो कोई भी हो, ये बात ना मुझे पसंद है और ना तुम्हारे बाबा को। आइंदा ख्याल रखना, कहीं जाना है तो मुझसे पूछ कर जाओ। मुझे नहीं पता था अपने हर कदम की खबर आपको देनी पड़ेगी।
तुम्हारी खबर रखना मेरी ड्यूटी है। जब तक तुम मेरे घर में रह रही हो, मेरे रूल्स को फॉलो करोगी तो तुम्हारी भलाई है जीनिया। खुदा के वास्ते खामोशी से तो मुझे रुखसत मत करो, कुछ तो बोलो। समझ ही नहीं आ रही कि क्या कहें। है कहीं बाहर के मुल्क थोड़ी जा रही हूँ, इस्लामाबाद तक जा रही हूँ। हर दूसरे तीसरे महीने बाद मुलाकात होती रहेगी हमारी। हाँ, लेकिन यहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन हो जाती थी ना। प्रिया, तुम्हारी बहुत याद आएगी। वी सीरियसली गोइंग टू मिस यू। मी टू। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं हो, कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। क्या? क्या था ना कुछ। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास। ये आंसू हमारी दोस्ती का गवाह हैं। हम बिछड़ जरूर रहे हैं, लेकिन इन आंसुओं से कितनी यादें वाबस्ता हैं। इन्हें समेट के मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, और इन यादों का सिलसिला जारी रहेगा। और इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हम। ज्यादा दिन तक मुलाकात नहीं हुई ना, तो सारी की सारी टोली इस्लामाबाद आ रही है। हाँ, और मैंने सुना है कि इस्लामाबाद में लॉन के एग्जीबिशन ज़बरदस्त होते हैं। फिर शिजा और किरण की तो मुझे सख्त ज़रूरत पड़ेगी हिफाजत के लिए। मुझे पता था ये किस्सा कभी ना कभी जरूर छिड़ेगा। एनीवे, दैट वुमन डिजर्व्ड इट। बस। हाँ शिजा, हैदर को फौरन फोन करो। तुम्हें पता है वो अभी कहाँ है? वो मेरे लॉन में जीनिया से बातें कर रहा है। जरियान अभी सोया हुआ, अगर उठ गया तो आफत हो जाएगी। लेकिन ये क्या कह रही हो तुम सारा? हैदर तो मेरे सामने बैठा है। क्या? ये सिसकियां। अलीज़े,
अलीजे, मैं जानती हूँ ये फोन उसी बेगैरत ने करवाया। उससे कह दीजिए जाकर इस घर के दरवाजे उस पर हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। मगर वो तो यहाँ पढ़ाई के लिए आई है ना। एक नंबर की झूठी है, अपने यार के साथ भागी है वो। जी